गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सो डेट द लाइन्स x माइनस 5/7 डेट इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z/1 एंड x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस 13 क्वेश्चन को मैं अगर देखूँ तो सबसे पहले जो गिवन लाइन्स है उसको मैं लिखूँगा। गिवन लाइन्स आर x माइनस 5/7 that is equal to y plus 2/-5 दिस इज इक्वल टू z/1। एक तो ये इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/1 y/2 दिस इज z/3 दिस इज इक्वेशन 2। ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट वेक्टर p1 एंड वेक्टर p2 बी द वेक्टर्स पैरेलल टू फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर P1 की मैं बात करूँ तो 7i माइनस 5j प्लस 1k, और P2 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्सिडर P1 डॉट P2 दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट निकालूँ इनका, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ये हो गया। और अगर सॉल्व करूँ तो 7 और ये माइनस 10 प्लस 3 तो ये 0 आ रहा है। तो ये 0 आ रहा है यानी ये परपेंडिकुलर्स हैं। देयरफॉर हेंस टू गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 13 के बाद देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। कह रहे हैं कि ये लाइन्स आपको दिए हुए हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स that is vector r is equal to a1 plus lambda b1 and vector r is equal to a2 plus mu b2। d is equal to हो जाएगा दिस इज मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा a1 क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा और b2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा a1 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मैं कंपेयरिंग करके इक्वेशंस लिख रहा हूँ। ये a1 हो गया मेरा, a2 मेरा है दिस इज 2i माइनस j माइनस k, ठीक है। यहाँ से b1 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा i माइनस j प्लस k, और b2 हो जाएगा मेरे पास 2i प्लस j प्लस 2k। ये हो गया मेरा। तो ये मुझे अभी डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा b1 क्रॉस b2 का। तो b1 क्रॉस b2 का मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो i j k मैंने लिख दिया। फिर इनके कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1 और b2 का मैं लिख दूंगा तो 2 1 2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास b1 क्रॉस b2 का अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा दिस इज़ i और ये हो जाएगा माइनस 2 और दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ माइनस j, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस दिस इज़ यूनिट वेक्टर k, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 और प्लस 2, दिस इज़ 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 3i, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0j और ये हो जाएगा प्लस 3k। ये हो गया मेरा b1 क्रॉस b2। अगर मैं a2 माइनस a1 निकालूं यहाँ से तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, दिस इज़ a2, तो ये हो जाएगा
2 माइनस 1 आई माइनस 1 माइनस 2 जे और माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा आई और माइनस 3j और माइनस 2k। ये हो गया मेरा a2 माइनस a1। तो जब मेरा a2 माइनस a1 आ गया तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज आई माइनस 3j माइनस 2k डॉट, ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k और अपॉन में दिस इज हो जाएगा b1 क्रॉस b2। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और डॉट प्रोडक्ट है माइनस 3 और यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18, तो रूट 18 आ गया मेरा। तो ये हो जाएगा माइनस 9 बाई 3 रूट 2। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड से मॉडुलर साइन से बाहर निकलेगा तो ये प्लस में आएगा, दिस इज 3 बाई रूट 2, ठीक है। और रूट 2 से अगर ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 बाई 2। ये हो गया मेरा। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द गिवन लाइंस। तो इसको इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2-4 बार आप भी अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 14th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, 16th में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है और 17th में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। इन सभी में लग रहा है शॉर्टेस्ट, 16th में भी, 17th में भी, 15th में भी, ठीक है। आइए 15th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको ये लाइन गिवन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो मैं लिखूँगा 15th में। तो यहाँ पर फॉर्मूला है दिस इज शॉर्टेस्ट distance between the lines x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a1 a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2 is क्या होगा, this is equal to small d is equal to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, this is a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा मेरे पास b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे मुझे अप्लाई करना है, यूज़ करना है अपने इस 15th क्वेश्चन में। तो इस आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझको जो इक्वेशन गिवन में है मैं उसको लिखूँगा। तो यहाँ मुझको इक्वेशन गिवन में है कि पहला इक्वेशन है द गिवन लाइन्स आर। तो ये हो गया x प्लस 1 बाई 7, दिस इज़ y प्लस 1 बाई माइनस 6 और z प्लस 1 बाई 1 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन भी दिया हुआ है x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 7 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो यहाँ लिखूँगा मैं सबसे पहले दीज लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट्स। कहाँ कहाँ से पास हो रहे हैं,
यहाँ पर देखें तो इसका कोफिशिएंट x माइनस माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये -1, y माइनस y1, तो y1 क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पर भी ये -1 होगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3, 5, 7, इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये मेरा हो गया x1, y1, z1, ये मेरा हो गया x2, y2, z2। तो ये लाइन x1, y1, z1 से जो पास हो रही पॉइंट वो ये है, और x2, y2, z2 का पॉइंट मेरा ये है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से x2 माइनस x1 मैं करूँ तो 3 माइनस माइनस 1, तो ये 4 हो जाएगा। और y2 माइनस y1 करूँ तो 5 और प्लस 1, दिस इज 6 हो जाएगा। 7 प्लस 1, दिस इज 8 हो जाएगा। तो ये अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले मैं अब इस वाले जो नुमरेटर में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिस इज a1 a2 b1 b2 c1 c2, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 4 6 8, ठीक है। अब a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की अगर मैं बात करूं तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी ये वाले मान। तो यहाँ पर 7 माइनस 6 और 1 है, और यहाँ पर है 1 माइनस 2 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 माइनस 6 और माइनस माइनस है प्लस 2 माइनस 6, दिस इज 7 माइनस 1 प्लस 8, और यहाँ से मैं देखूँ तो 7 2 जा 14 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4 4 4 16, यानी ये हो गया मेरा -16। और 6, तो ये 6 माइनस 36, और ये 2 8 2 जा 16। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा। फिर से मैं चेकआउट करता हूँ। 8 देखिए 7 2 जा 14 हो रहा है, मैं गलत लिख रहा। -4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास -8 8 8 जा 64 आएगा, दिस इज माइनस में। तो 6 4 10 10 6 16, यानी -116 आ गया है मेरा। अब मुझे इसका जो है डेनोमिनेटर पोर्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अंडर रूट दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे वैसे ही जैसा हम लोग रख रहे थे। तो a1 b2 b2 a1 में मैं यहाँ लिख दूँ सबसे पहले, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का क्या है, a2 का क्या है, b2 का क्या है, c2 का क्या है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 में देखें तो ये 7 माइनस 6 1 है, दिस इज 7 माइनस 6 1, और a2 b2 c2 में देखें तो 1 माइनस 2 1 है, तो ये 1 माइनस 2 1 है। अब मैं यहाँ पुटअप करूँगा, ठीक है। तो ये a1 मेरा b1 से स्टार्ट है, तो ये b1 हो गया मेरा। यहाँ मैं लिख देता हूँ b1 इंटू सी2, ये b1 है और ये c2, तो ये -6 ही रहेगा। और b2 इंटू c1, ये b2 है और ये c1 है, तो -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस c1 a2 की बात करता हूँ मैं, ये c1 है और ये a2 है, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा। और c2 a1 की मैं बात करूँ तो ये -7 हो जाएगा, दिस इज -7 का होल स्क्वायर। a1 b2 की मैं बात करूँ तो ये a1 है और ये b2 है, तो 7 2 जा 14 हो गया, यानी -14। और a2 b1 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा +6, दिस इज +6 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये 36 और ये 64, तो ये फिर से आ गया मेरा अंडर रूट 116। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, मॉडुलस -116 अपॉन रूट 116। इस फॉर्मूले में मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इसका मान रख दिया और इसका मान जो अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ठीक है। और रखने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट 116। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 29 यानी 2 रूट 29, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये 29 है रूट में,
दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस टाइप से मेरा ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।